जय हिंद दोस्तों। तो आइए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ 1600 मीटर रनिंग कैसे निकाले। तो जितने भी बच्चे इंडियन आर्मी के हैं, अभी जो एग्जाम दे करके आए हैं, उनका फिजिकल अभी होने वाला है, डेट आ गया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो वो फिजिकल में आप रनिंग कैसे निकालेंगे, तो आइए मैं पूरा A to Z बताऊंगा कि आपका शुरू से प्रोसीजर लेकर के लास्ट तक कि आपको रनिंग में कैसे अंदर जाना है और रनिंग कैसे निकालना है, और रनिंग निकालने के बाद क्या क्या आगे प्रक्रिया होगी, मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आइए पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब आप पहले रनिंग के लिए जाओगे लोकेशन में, तो अगर आपका घर ज़्यादा दूर है, आप ज़्यादा दूर से हैं, तो आपको जैसे कभी पता होगा कि रांची में होने वाला है खेलगांव में, तो खेलगांव आपके घर से ज़्यादा दूर है, तो आपको वहाँ पे शाम तक पहुँच जाना है। शाम तक पहुंच जाना है। उसके बाद आपको कहीं पे अच्छा सा रूम या लॉज लेकर के रह जाना है। वहाँ पे आपको अच्छा से खाना वाना खा करके सो जाना है। वहाँ आपको रनिंग कम से कम 12 बजे रात से अंदर घुसाने लगेगा। तो रात में 12 बजे से घुसाने लगेगा, तो आपको वहाँ पे 11 साढ़े 11 के बीच में पहुँचना है। ज़्यादा पहले पहुँचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपका घर पास में है तो आप अपना घर में ही रहिएगा और अच्छा से खाना पीना खा के सोइएगा। हल्का डाइट लीजिएगा उस दिन, ज़्यादा कुछ चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से जाइएगा, 12 बजे तक पहुंच जाइएगा। तो अगर आपका पहुंच गए अगर आप 12 बजे तक, तो ये आपको प्रयास करना है कि एडमिट कार्ड दिखा करके आपको जल्द से जल्द अंदर घुसना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं 2 बजे सुबह 3 बजे घुसूंगा, अभी सो लेता हूं, तो फिर आपका रनिंग टाइमिंग लेट हो जाएगा। सुबह का 8 साढ़े 8 बज जाएगा, उस टाइम आपका रनिंग टाइमिंग आएगा, तो उस टाइम रनिंग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको जल्दी घुसना है 12 बजे, जिसमें आपका पहला बैच या सेकेंड बैच थर्ड बैच में आपका नाम तो आ ही जाएगा। तो उसमें आप क्या है कि आपका रनिंग होगा 4 साढ़े 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, इतना सुबह आप रनिंग कर सकते हैं। इस टाइम अगर आप रनिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आपको पहले करना क्या है। आप पहले जाइएगा एडमिट कार्ड लेकर के। जैसा कि आप अभी एग्जाम निकाल लिए हैं तो आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, वो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, वो दिखा करके अंदर घुसना है। अंदर घुसने के बाद साथ में दोस्तों आपका 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट वो भी दिखाना पड़ेगा, वो भी अंदर दिखा करके फिर घुसना है। फिर अंदर जब घुसोगे तो आपको यहाँ पे ले जा करके इस वाले बैच में बिठाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको बैच बनाया जाएगा 200 का, 250 का, 300 का, जो भी बैच बनाया जाएगा, तो इस वाले बैच में आपको बिठाया जाएगा। इस वाले बैच में ला करके आपको बिठा दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आप इस बैच में आकर के एक बैच बन गया है, तो आप इस बैच में अगर बैठे हो तो आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आराम से आपको पानी जितना हो सके ज़्यादातर पीते रहना है। पानी पीते रहना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत वार्म अप हो गया, वर्कआउट हो गया, थोड़ा बहुत आपको करते रहना है, बॉडी गर्म रहना है, पूरा रिलैक्स नहीं होना। और दोस्तों अगर ज़्यादा टाइम है कि आप पहले ज़्यादा घुस गए हो, आपको लग रहा है सुबह रनिंग 4 साढ़े 4 बजे तो शुरू होता है, तो आपको अगर नींद आ रहा है तब नींद भी ले सकते हो, आराम से वहाँ बैठे बैठे नींद ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद जब आपका रनिंग का टाइमिंग आएगा सुबह में, आपको बोलेगा कि अब खड़े हो जाओ सारे, कोई चलना है रनिंग के लिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से आपको वार्म अप करते जाना है, बॉडी गर्म करते जाना है थोड़ा बहुत, और पानी पहले से पिए रहना है। और आपको यहाँ से ले जा करके सीधे ले जा करके कहाँ, यहाँ पे ले आकर के बिठा देगा यहाँ पे। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको आगे बैठना है इस वाले लाइन में। ये देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका रनिंग शुरू होगा, तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर प्रयास करना है कि इस वाले लाइन में आगे बैठना है, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे बैठाया जाएगा और बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तो कहीं नहीं आपका कि ऐसा ना हो कि आप पीछे आके बैठ गए या फिर बीच में बैठ गए, तो आपको रनिंग करने में दिक्कत आएगा, आप फंस सकते हैं इस बच्चों की भीड़ में, और आपको क्या है कि इस रनिंग करने के टाइम में आप गिर भी सकते हो। तो क्या करना है दोस्तों, आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि इस वाले लाइन में आगे बैठने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं बताऊँगा दोस्तों कि आपको आगे क्या करना है। कि जब आपको यहाँ पे ले जाया जाएगा और इस जगह पे आपको बिठाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पूरा आराम से रिलैक्स होकर नहीं बैठना है। यहाँ पे फौजी भाई रहेंगे जो ले आकर के आपको जब बिठाएंगे तो बोलेंगे पूरा आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होकर के आसन लगा करके, तो आसन लगा कर नहीं बैठना है दोस्तों। आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि कभी भी आपको गो बोल सकता है, तो आपको हमेशा रेडी के मूड में रहना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको रेडी रहना है और आराम से बैठना नहीं है। उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, सबको यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर चारों तरफ क्या है कि एक एक फौजी भाई
खड़े रहेंगे, चारों तरफ फौजी भाई खड़े रहेंगे, ठीक है। तो खड़े रहेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कर्नल, ठीक है, कर्नल सर आएंगे जो कि यहाँ आपको ब्रीफ करेंगे। वो ब्रीफ क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि सभी कोई रेडी है रनिंग करने के लिए, क्या किसी को ऐसा लग रहा है जिसका तबीयत खराब है उनसे आज रनिंग नहीं हो पाएगा, ये पूछा जाएगा। या फिर हो सकता है ऐसा कि कोई किसी का घर में किसी तरह का घटना हो गया और कॉल आया और वो रनिंग नहीं करना चाह रहा हो, बाहर जाना चाह रहा हो, तो वो भी वहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप रनिंग कर सकते हैं, आप अच्छे हैं बढ़िया से, आपको घबराना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, कोई बड़ी बात नहीं। रनिंग आप जैसा कि हर दिन प्रयास करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आराम से रनिंग निकल जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड में आप तैयारी किए हैं 1600 मीटर का, वही रनिंग यहाँ पे भी सेम है, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है और आराम से निकाल सकते हैं। तो ये भीड़ देख के घबराना नहीं है दोस्तों, घबराने से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप रनिंग शुरू करोगे तो जो बच्चे तैयारी नहीं किए वो अपने आप कुछ राउंड लगाते ही साइड हो जाएंगे, फिर आपको क्या है पूरा ग्राउंड खाली मिलेगा, तो आप आराम से रनिंग कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, खुद को मोटिवेट रखना है, और उसके बाद आगे क्या होगा मैं बताता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद कर्नल सर आपको बताएंगे। तो एक बात और याद रखिएगा, जब आपको मोटिवेट कर लेंगे कर्नल सर, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपको रनिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलेगा नहीं, उसके बाद वो अचानक ऐसे टाइमिंग देख के क्या बोलेंगे, गो। तो याद रखना दोस्तों, वो ये भी बोलते हैं कि पीछे मुड़ गो। अगर आपको पीछे मुड़ गो बोलते हैं तो आपको समझिएगा कि रनिंग आपको इधर से करवाया जा रहा है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि सिर्फ खड़ा हो और गो, तो समझिए कि इधर से रनिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो पीछे मुड़ गो बोल देते हैं और हम क्या करते हैं आगे से दौड़ जाते हैं। तो आगे दौड़ते हैं तो फिर क्या है, हम इधर आते हैं, फिर इधर से हमको पीछे मुड़ने में हमारा क्या है समय का वो हो जाता है, ठीक है, हमारा समय कम दिया रहता है, वो हमारा समय यहाँ पे मार खा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों याद रखना है, ध्यान से सुनना, कान खुला रखना है वहाँ पे कि हमें कैसे रनिंग करना है। तो वहाँ पे अगर पीछे मुड़ गो बोल दिया तो इधर से दौड़ना है, और आगे बोल दे तो इधर से दौड़ना है, ठीक है। तो वो जस्ट ऐसे ही बोलेगा, टाइमिंग देख के बोलेगा कि खड़ा हो और गो। तो जब आपको गो बोल देगा दोस्तों, तो आपको तुरंत रनिंग करना है, और ये वाला जो ट्रैक दिख रहे हैं अंदर वाला, ये वाला पकड़ने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला कोशिश करना है पकड़ने का। लेकिन अगर आप शुरू में नहीं कर पा रहे हो, ये जो आगे वाले बच्चे हैं, अगर आप बाय द वे पीछे बैठे हैं और ये आगे वाले बच्चे इधर घुस गए, आप इधर से दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको पहले इधर ही दौड़ना है, ठीक है, बाद में आप इधर घुस सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपको गो बोल दिया जाए तो कम से कम 200 से 300 मीटर आपको खींचना होगा। पहली बार 200 से 300 मीटर खींचना पड़ेगा। जब आप खींचोगे तो उस टाइम क्या होगा कि आप कम से कम 30 से 40 बंदों के अंदर आ सकते हो, 50 बंदों के अंदर आ सकते हो। अगर आप 200 से 300 मीटर नहीं खींचोगे शुरू में, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे, कम से कम 100 बच्चों के पीछे चले जाओगे, तो उतना बहुत कवर करने में आपको बहुत समय लगेगा, आपका रनिंग नहीं निकल पाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 200 से 300 मीटर कम से कम खींचना होगा। तो आप इसी तरह खींच सकते हो। तो जब आप यहाँ पे खींचोगे तो खींचने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 30 से 40 बच्चों के अंदर आ ही जाना है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पहला राउंड आपको लगाना है। तो पहला राउंड कितना में लगाइएगा, 1-5 में, कम से कम 1-5 में लगाना ही होगा आपको पहला राउंड, ठीक है। आप पहला राउंड लगाओगे, उसके बाद आपको शुरू हो जाएगा दूसरा राउंड। तो दूसरा राउंड क्या करना है, आपको जस्ट नॉर्मल चलना है, नॉर्मल रनिंग, ना ज़्यादा स्पीड ना ज़्यादा धीरे, नॉर्मल चलना है, आपको चलते रहना है वही चाल पे, ठीक है। और उसके बाद उसमें भी क्या करना है, धीरे धीरे आपको 2 बंदा 5 बंदा ऐसे ऐसे करके काटना है, और काटते काटते कम से कम 20 बंदे के अंदर आ जाना है दोस्तों। उसके बाद अंदर आने के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, जब आपका तीसरा राउंड शुरू होगा, यहाँ से जब आप इधर से आ जाओगे, आपका यहाँ से फिर से तीसरा राउंड शुरू होगा, तो आप क्या करिएगा कि तीसरा राउंड में पूरा अपना स्टेप, जो आपका पैर जितना खुलता होगा उतना ज़्यादा खोलना है, लंबो कदमों का इस्तेमाल करना है, और सांस को अच्छे से ब्रीथिंग करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते रहना है। और याद रखिएगा, जब भी आपको बंदा को काटना होगा, तो अगर आप इस साइड से, जैसे कि गाड़ी को हम ओवरटेक करते हैं ना राइट साइड से, वैसे ही करना है। अगर बंदा इधर से दौड़ रहा है तो आपको क्या करना है, इधर से जा करके ऐसे ओवरटेक करना है। ये नहीं कि अगर इसका पीछे से जाके इधर से करना चाहोगे, इधर से तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ओवरटेक क्या करना है, इधर से जाकर के करना है, ठीक है। तो ऐसे जाकर के आप ओवरटेक कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जब आप तीसरा राउंड निकाल लेते हो, तो तीसरा राउंड में कम से कम इतना प्रयास करना है आपको कि 10 से 15 बंदे के बीच में तो आ ही जाना है किसी भी हाल में दोस्तों। अब जब आप क्या करोगे कि 15 से 10 बंदों के या 20 बंदों के भी अंदर आ जाओगे, तो अब आपका क्या बचेगा, लास्ट राउंड। अगर लास्ट राउंड तक अगर आप थक भी जाते हो, तो क्या करना है आपको
कि जो आगे जो बंदे चल रहे हैं ना, आगे जो चल रहे 10 बंदे 15 बंदे जो चल रहे हैं, वही सबके साथ में कदम से कदम मिला करके चलते रहना। आप रनिंग करते करते कम से कम एक्सीलेंट नहीं तो कम से कम गुड में तो घुस ही जाओगे दोस्तों, ठीक है। अब गुड में तो घुस ही जाओगे। तो अब क्या करना, अगर आपके पास ताकत बचा हुआ, एनर्जी बचा हुआ, आपको लग रहा है कि आप रनिंग अभी और ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, तो आप जैसे ही इस लाइन को पार करते हैं, जैसे आपका चौथा राउंड शुरू होता है, तो चौथा राउंड में क्या करना, आपको पूरा ताकत लगा देना, एनर्जी जितना आपका ताकत बचा हुआ है शरीर में पूरा झोंक देना है, जी जान पूरा लगा देना दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आपको एनर्जी बचाने से कोई फायदा है नहीं। यही है जो मौका, आप यहीं पे जो है वही कर सकते हो। तो पूरा इफेक्ट लगा देना है दोस्तों। आपका यहाँ पे रास्ता रहेगा, ऐसे करके यहाँ पे रास्ता रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक गुड का बना हुआ है, एक एक्सीडेंट का बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मतलब जैसे क्रॉस कर जाते हो पहले, तो अगर आप पहले कर जाते हो रास्ता उठाने से पहले ही, तो आपको क्या एक्सीडेंट में घुसा दिया जाएगा। उसके बाद आप जो पीछे आएंगे, टाइम से ज़्यादा लेट जो हो जाएंगे, उनको क्या करेगा कि गुड में घुसाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा, जो ज़्यादा लेट हो जाएंगे उनको गुड में घुसाएगा, और शुरू का जो भी आएंगे 3 बंदे 4 बंदे 5 बंदे, उनको एक्सीडेंट में घुसाएगा। उसके बाद यहाँ घुसाने के बाद जितना बंदा उसको टाइम से लेना रहेगा उतना ही बंदा लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा दोस्त, ये रस्सा उठा देगा। जब ये रस्सा उठा देगा तो आप जितने बंदे भी आए हो यहाँ पे, कितने भी मेहनत किए हो, कोई फायदा नहीं होगा। आपको फिर क्या होगा, यहाँ से वापस कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद क्या करेगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो बंदे यहाँ पे घुस गए उन्हीं को सिर्फ अंदर लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे रनिंग ज़्यादा फास्ट नहीं हो पा रहा है, तो जो आगे के 4-5 बंदे या 10 बंदे जो चल रहे हैं, वो उनका ग्रुप जो चल रहा है, वही ग्रुप के साथ में आप सभी को चलना होगा, ताकि आप कम से कम एक्सीडेंट में नहीं तो गुड में तो आ ही सकते हैं, ठीक है। अब जब आप रनिंग निकाल लेते हो, तो जो ये बच्चे फेल हो गए, इनको इधर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर, इधर से बाहर क्वालिफाई कर दिया जाएगा, इधर से निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, रनिंग ये नहीं निकाल पाए। अब जो बंदे इस बॉक्स में घुस गए हैं, गुड वाले और एक्सीडेंट वाले, इनको क्या किया जाएगा कि इनको अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। जब ये अंदर ले लिए आएंगे, तो इनको बोला जाएगा, जो ये बैग लेकर के आए अपना घर से, जिसमें सारा इनका डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट को इसको ले करके अंदर बुलाया जाएगा। तो ये जितने बच्चे घुसे हुए हैं अंदर, ये दोनों बंदों को एक में बुला करके बोला जाएगा, अपना बैग ले करके आ जाओ। अब ये अपना बैग ले करके जब आ जाएंगे दोस्तों, तो फिर इनके बाद क्या किया जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट के साथ इसको साथ में बिठा दिया जाएगा, कुछ देर रेस्ट दिया जाएगा। इनके बाद इनको करवाया जाएगा, एक जिग जैग चलवाया जाएगा, ऐसे करके जिग जैग रहेगा, पटरा का बना हुआ रहता है दोस्तों, फट्टा का, उसमें इनको चलाया जाएगा। तो वो ज़्यादा ऐसे जिग जैग नहीं रहता है, बस हल्का नॉर्मली रहता है, उनको चलना रहता है, हाथ दोनों ऐसे फैला करके वो पार किया रहता है। फिर ये अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको एक लॉन्ग जंप मिलेगा, जो कि नॉर्मल रहता है, जिसमें रेत भरा हुआ रहता है खुद से ही, तो वहाँ पे आपको डेंगना है, वो अगर आप फान जाते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद आपको ले जाया जाएगा पुलअप में। अब आप पुलअप में आइएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। तो पुलअप का ऐसे रहेगा दोस्तों, बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक बार में 4 बंदे को लिया जाता है। तो 4-4 का वो बैच बना देगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके 4-4 का पीछे खड़ा कर दिया जाएगा बैच बना करके। तो वो चारों बंदों को क्या करेगा वो दोस्तों, वो चारों बंदों को करेगा क्या, यहाँ पहले बुलाएगा, बोलेगा पहले 4 आगे आओ। वो 4 आएंगे, यहाँ पे नीचे पे खड़े हो जाएंगे चारों। उसके बाद वो एक ही साथ बोलेगा अप, तो एक ही बार चारों को अप होना है, और एक ही बार डाउन बोलेगा तो डाउन होना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपका पुलअप हो जाएगा। पुलअप में अगर आप याद रखिएगा, अगर 10 में से 10 मारते हैं तो आपको मिलेगा 40 मार्क्स, और अगर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो 6 से ज़्यादा मारिएगा, जैसे कि 7 8। तो अगर आप 6 से ज़्यादा मारते हैं तो क्वालिफाई हो जाइएगा, पुलअप पास हो जाइएगा। इसके बाद दोस्तों जब आपका पुलअप हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका हाइट तो शुरू में ही आपका चेक करके घुसाया जाएगा, लेकिन एक बार यहाँ फिर से होगा, पूरा फुल नापा जाएगा। तो आपका यहाँ हाइट चेक होगा, फिर आपके इसके बाद आपका वेट चेक होगा। वेट चेक होने के बाद आपका क्या होगा, चेस्ट भी होगा। तो याद रखिएगा, जिसका अगर वेट नहीं हो रहा है उस टाइम, तो क्या करते हैं, चुपके से अगर आप अपने बैग में लेकर के गए हो केला, तो केला खा सकते हो, पानी पी सकते हो, और उसके बाद उस टाइम अपना वेट इंक्रीज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ताकि आप वहाँ पे क्वालिफाई हो सके अपना दिखा करके वेट, ठीक है। तो जब आप इतना कर लीजिएगा दोस्तों, तो इसके बाद आपको लास्ट में क्या करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो अब आपको बिठा करके सबको बोलेगा अपना अपना डॉक्यूमेंट जो भी दिया हुआ रहेगा, जैसा कि मैं देख सकते हैं मेरा वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट का भी बना दिया हूँ वीडियो, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए। अगर इसके बाद भी अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो वो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका सही निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा दोस्त कि आपको बोलेगा कि आपको सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपको एक साइड बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको छोटा सा मिलेगा एडमिट कार्ड, छोटा सा आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड दिया हुआ रहेगा जिसमें आपका डेट लिखा रहेगा और लोकेशन बताया गया रहेगा, जिसमें जिस डेट को जिस लोकेशन को दिया हुआ रहेगा वहीं पे आपको जाना है और वहाँ पे जा करके उसी तारीख को अपना मेडिकल करवाना है। तो दोस्तों आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा 1600 मीटर का रनिंग निकालने का A to Z। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेडिकल का वीडियो चाहिए कि सर मेडिकल में कैसे क्या होता है शुरू से लेके अंत तक A to Z प्रोसीजर बताइए, तो मैं उसका भी वीडियो बना के अपना चैनल में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्त। और अगर जैसे मैंने अभी पुलअप का भी बताया था, अगर पुलअप कैसे मारना है इसमें भी आपको अगर डाउट लग रहा है या किसी का भाई का पुलअप नहीं लग रहा है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका पुलअप नहीं लग रहा है, तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जय हिंद।